हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो नई क्लास के लिए है। ठीक है, ये वीडियो है क्लास 11th के लिए। पहले तो आप सब एक नई क्लास में आए हैं, एक नई एनर्जी के साथ आए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन्होंने नई क्लास में कदम रखा है। एंड आई होप सो कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। कुछ लोगों ने अलग अलग स्ट्रीम्स ली होंगी, है ना। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने मैथमेटिक्स लिया होगा। ये सब्जेक्ट एक बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। यहाँ से आगे आपकी एक अलग ही जर्नी स्टार्ट होगी। आप देखोगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप हाफ एन आवर में पढ़ लिए, है ना। आपको लगना पड़ेगा, बट रिटर्न जो मिलेगा वो बहुत लाजवाब होगा, बहुत लाजवाब। ठीक है, सो आई होप सो कि आप सब रेडी हों और एक्साइटेड हो इस क्लास के लिए, और होना भी चाहिए, है ना। और इस समय की एक्साइटमेंट आप अपने घर पे दिखा सकते हैं, अपनी पढ़ाई में दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर तो है नहीं जो पहले हुआ करता था। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, टॉपिक जो है हमारा वो क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेट्स। ये पूरे मैथमेटिक्स का बेस है। यहाँ से आगे जितना भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेट्स क्या है? एक्चुअली ग्रुप है। किसका? किसी भी चीज़ का कलेक्शन है। जब हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक इतना बड़ा टब दे दिया और इसके अंदर बहुत सारे पत्थर डाल दिए, ठीक है। और इनके बीच में मैंने कहीं कहीं मार्बल्स डाल दिए। मार्बल समझते हैं आप? कंचे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि इसमें जितने कंचे हैं, जितने मार्बल्स हैं, सबको निकाल के अलग रखो। तो एक आपके पास एम है या नहीं है? है। जितना भी कलेक्ट करेंगे आप, वो क्या होंगे? मार्बल्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के जब हम चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते, ठीक है, और कलेक्ट करके एक टेबल में लिखते हैं, क्लियर, एक जगह ग्रुप बना के लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब सेट्स के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे बेसिकली सेट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट्स को आप एलिमेंट भी कह देते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे यहां कलेक्शन मैंने आपको बताया, तो एक एम था आपके दिमाग में फिक्स। अब जरा देखें कि भाई पर्टिकुलरली सेट कहते किसको है। कह रहा है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से कलेक्शन? किस तरीके के कलेक्शन? किसी रूल वाइज कलेक्शन, या एवं ही कुछ भी इकट्ठा कर लो वो कलेक्शन? डू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं मैं? देखो यहां पे अगर मैं कहता हूं कि मेक अ लिस्ट ऑफ 5 फेवरेट पर्सन ऑफ योर्स, क्या ये लिस्ट सबकी सेम हो सकती है? सबकी अलग अलग होगी। सेकंड देखो, लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये लिस्ट सबकी हो सकती है? सबकी एक जैसी होगी? हाँ, मेरी, आपकी, औरों की, है ना। मैं कहूं कि भाई सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, फिर मिताली राज ले लीजिए। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं? फिर आप यहां पे जसप्रीत बुमराह ले लीजिए, फिर हरमनप्रीत कौर ले लीजिए,
ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। फिर रविंद्र जडेजा ले लीजिए, तो ये मेरी लिस्ट हो सकता है, आपकी लिस्ट डिफरेंट हो। तो क्या ये लिस्ट हर बार सेम रहेगी? नहीं हो सकता ऐसा। पर्सन टू पर्सन ये लिस्ट चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो सेट्स क्या है? सेट्स एक डिफाइनाइट कलेक्शन है, ठीक है, एक डिफाइंड कलेक्शन है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि लिस्ट ऑफ 3 बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सबकी लिस्ट अलग होगी। मेरी लिस्ट अलग होगी, आपकी लिस्ट अलग होगी, पर्टिकुलर प्लेस के पास जाओगे उसकी लिस्ट अलग होगी। सिमिलरली लिस्ट ऑफ 3 बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस ऑफ इंडिया, क्या ये लिस्ट सबकी हो सकती है सेम? नहीं हो सकती, है ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं भाई? किसी का अक्षय कुमार होगा, किसी का सलमान खान होगा, ठीक है, समझ रहे हो, किसी की दीपिका पादुकोण होगी। तो इस तरीके से आप क्या समझ रहे हैं कि ये लिस्ट पर्सन टू पर्सन क्या होगी? चेंज होगा। तो जो भी लिस्ट पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, वो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन सेट नहीं है। सेट एक डिफाइनाइट होती है। जैसे मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, कोई लिमिट नहीं दिया मैंने आपको इसमें, तो आप जो भी नंबर्स लिखोगे 1 3 5 7 9 11 इन्फिनिटी तक, ये लिस्ट कभी चेंज नहीं हो सकती जब तक कि लिमिट ना दे दें। तो ये है सेट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? कलेक्शन ऑफ विनर्स ऑफ भारत रत्न अवार्ड चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। जिनको मिली है उनकी लिस्ट कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सेट क्या है? एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कलेक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी भी जो भी एक पर्टिकुलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वो सेट है या नहीं है। पहले आप इसको नोट कर लो। तो हम सेट्स पढ़ चुके हैं। इनिशियल डेफिनेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, एक बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो, एक बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो, उसको हम सेट्स कहते हैं। क्लियर है? अब अगर लिस्ट आपकी, या मैंने जो लिस्ट बनाई है, या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाई है, मैं बनाऊं तो कुछ और बने, आप बनाओ तो कुछ और बने, कोई थर्ड पर्सन बनाए तो लिस्ट कुछ और बने, तो उसको हम सेट नहीं कहते। कंफर्म हो रहा है क्या कह रहा हूं? जो लिस्ट कभी ना बदले दिए गए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसी लिस्ट को हम सेट कहते हैं, ठीक है। लिस्ट मीन्स यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं बार बार कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ना बोल के लिस्ट बोल रहा हूँ, समझ लेना आप, कहीं लिखी नहीं मिलेगी। फर्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल है नेम ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। कभी बदल सकती है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती, ठीक है। तो क्या है ये? सेट है, बिकॉज इसके एलिमेंट्स कभी नहीं बदलेंगे। इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे, जो भी आ रहा है कलेक्शन, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ये कभी नहीं बदलते हैं, ठीक है बच्चा। कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, अरे आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? ईजिली हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये भी क्या है? सेट है। बिल्कुल ईजिली हम डिडक्ट कर पा रहे हैं कि ये सेट है या नहीं है। कहता है कलेक्शन ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया, क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं है? करेक्ट है, नहीं है बेटा जी। मेरे अकॉर्डिंग ये बीमारी, ठीक है, मैं इस डॉक्टर को जानता था, उसने सही कर दी, मेरे लिए ये बेस्ट डॉक्टर है।
मैं बाकी के 5 बेस्ट डॉक्टर्स के पास घूम के आया, उसमें से कोई सही नहीं कर पाया और वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दूसरों की बीमारी पकड़ के सही कर दी है, उनके अकॉर्डिंग वो बेस्ट डॉक्टर है। तो लिस्ट चेंज होगी पर्सन टू पर्सन। अगर लिस्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होती है तो वो सेट नहीं है। क्लियर? कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अरे कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या? A B C D E F G H I J K L M N O पूरा, ठीक है। तो ये कभी चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली है। तो ये भी क्या है? सेट है। एंड आई होप सो कि इतने एग्जांपल्स के बाद आप कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको नोट करिए। सेट्स को, कोई भी सेट, जो भी सेट है, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स, ठीक है बच्चे। जैसे A B C कहीं तक भी। और जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से समझिए, एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट्स कह लो, ठीक है, एंट्रीज कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं अगर वो डिनोट करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C सिमिलरली। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है। किसी सेट को लेट करना हो तो हम उसको इस तरीके से लेट करते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में देखते हैं कि सेट्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हो आप, इसके जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के, उनके बीच में कॉमास प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे ये A इज इक्वल टू A, B, C, D, ठीक है। कोई भी कलेक्शन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखें आपको कि राइट अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10। तो लेट से कि कुछ भी लेट कर लो, इस सेट को A लेट कर लिया मैंने। अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? ऑड नंबर्स आएंगे। वो कह तो रहा है बेटा, राइट अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल से नहीं कटते हैं, ठीक है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर मिलेंगे ना। हाँ, नहीं, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, जैसे 1 3 5 7। अब वो कहां तक कह रहा है? इक्वल टू 10 और लेस देन 10। तो आप लिखना स्टार्ट करो। पहला 1 3 5 7 एंड लास्ट 9। 11 नहीं ले सकते क्योंकि वो ग्रेटर देन 10 हो गया। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, जो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक टेबल बना लिया, टेबल में लिख लिया, दैट्स वाई इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, एक पर्टिकुलर रूल दे दिया जाएगा आपको। क्या दे देंगे? एक पर्टिकुलर रूल दे देंगे। पूरे एलिमेंट्स ना लिख के उसको शॉर्ट में लिखेंगे। अभी तो चलिए बहुत छोटा सेट था, मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर बहुत बड़ा सेट होता तो कैसे लिखते? तो उसके लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म तैयार किया। वो सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, बिल्कुल समझ जाएंगे आप। लेट्स से a इज इक्वल टू x, ये जो मार्क है इसको सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। a क्या है? x है। वेयर x क्या डिनोट करेगा? x इज अ स्क्वायर ऑफ natural number
लेस देन 30। देखिए बेटा, अब क्या इस कलेक्शन में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है जो इस रूल को फॉलो ना करे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो गिवन रूल को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको टैबुलर फॉर्म के जैसे ना लिख के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। कंफर्म हो रही है बात? अगर इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या दिखाई देगा आपको कि x क्या है, x स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4। एक नंबर पे वीडियो बनाने वाला हूं, वो सब आप लोग देख लेना, सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्लास 9th की प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। तो x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 30, ठीक है। यानी कि x क्या है, स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर्स का, जो कितना है, लेस देन 30। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे हम। पहले आप ये समझिए कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, दोनों समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट करना, बिल्कुल क्लियर करा देंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, डायरेक्टली लिखा जाता है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म में है उसमें रूल लिखा जाता है, डेटा को ना लिख के उसका क्या लिखते हैं, रूल लिखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, नोट करिए। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम रोस्टर फॉर्म को क्लियर करते हैं, ठीक है। सेट को भी क्लियर करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी सेट की क्लियर होंगी। तो पहला एग्जाम्पल है, राइट द सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में कौन सा सेट, कौन से लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं उनका सेट लिखना है, ठीक है। तो लेट्स से कि इट इज डिनोटेड बाय ए, लिख लेना, लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन इंग्लिश, ठीक है। ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर में आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सेट में सबसे पहले ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख सकते हैं, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ई एन जी एल आई एस और एच। क्या ये कलेक्शन हो गया सारे लेटर्स का, ठीक है। एक बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम क्वेश्चन और लेटर आ गए यहां पे ये मिसिसिपी, ठीक है। अब कहता है कि इसका बनाओ सेट, ठीक है। तो लेट्स से कि ये भी एक ए है, बनाओ एम आई। अब बेटा अगर आप देखो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, कितनी बार लिखोगे ऐसे, है ना। तो किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं कि एनी एलिमेंट कैन नॉट बी written twice in a set, ठीक है। ट्वाइस और थ्राइस, है ना, मोर देन वन टाइम लिख लो इसको, मोर देन वन टाइम, ठीक है बेटा जी। यानी कि कभी भी कोई भी लेटर आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। MIS इसलिए एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है। MIS यहां तक हो चुका है सारा, उसके बाद क्या आया P। तो ये सेट है किसका, मिसिसिपी के लेटर्स का। कोई छूट तो नहीं है, देख लो,
आई, एस और पी, चार ही लेटर तो यूज हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि कभी भी लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। आई होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100। ठीक है, अब आप 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालना, बेटा एलसीएम कर लेना। 10th में पढ़ा है आपने, जितने जीरोज होते हैं उतने 2 होते हैं, उतने ही 5 होते हैं। तो क्या क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में। 2 जीरोज है ना, तो 2 2s मिलेंगे और 2 5 मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से लेटर आ जाएंगे, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, नंबर आएगा यहाँ पे, एक आया 2 और दूसरा आया 5। क्लियर है, समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं 5 और 2 भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑर्डर को किस तरीके से लिख दीजिए, बुकिश लैंग्वेज नहीं है बट समझने के लिए बहुत है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। सेकंड, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है, दोनों प्रॉपर्टीज आपके समझ में आ गई हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास से लीजिए और उनको लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे हम टैब उसके सेट बिल्डर फॉर्म के। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल मैंने आपको बताया कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। लेट्स से कि एक सेट लिखना है आपको, वेयर ए इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना बच्चे, ऑफ इंडिया। इसको आपको किसके फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या प्रॉब्लम है, लेट से ए उसने खुद ही कह दिया है, कोई भी वेरिएबल लेट करो सिंबल, जिसके प्लेस पे आप बाद में बता सको कि भाई ये था। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। लेट ए इज इक्वल टू एक्स, है ना, सच दैट कॉलन का जो साइन है, एक्स इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल 2021। बना सकते हैं लिस्ट आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, इजीली हो सकता है। और एग्जांपल देखते हैं, B is the set of all numbers whose square is less than 10। ध्यान से समझो, B क्या है, वो सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर 10 से लेस है। अब सारे नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैं यहां पे इंटीजर्स कर देता हूं। ठीक है, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, तो B इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, हुज स्क्वायर इज लेस देन 10। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर, सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद 0। तो अब आप ऐसे नंबर सोचो जिनका स्क्वायर 10 से लेस है। पहले तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो B रिप्रेजेंट किया है तो B लिखेंगे, B इज इक्वल टू एक्स सच दैट जो एक्स स्क्वायर है वो 10 से लेस है। बेटा ध्यान से देखिए, हुज स्क्वायर इज लेस देन 10। क्लियर है, तो जिसका स्क्वायर क्या है 10 से लेस, वेयर x क्या है, x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब जैसे एक सेट लेते हैं, C इज द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। लिस्ट बदल सकती है क्या कभी, बिल्कुल नहीं बदल सकती है। रिवर्स नदियां वही हैं जितनी काउंटेबल है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कोई भी सिंबल यूज कर लो, लेट से Y, वेयर Y इज अ रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे,
तो मेरा ख्याल है कि इतने एग्जाम्पल्स के बाद सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी आप जानते हैं। जैसे इसमें क्या है, सारे प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट बना दो स्टार्टिंग से लेके जितने बने हैं। इसमें क्या है, जितने भी ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर 10 से लेस है उनको लिख दो, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 इन सब के स्क्वायर जो हैं वो किससे लेस है, 10 से लेस है, ठीक है। सी इज द सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, जितनी भी नदियां हैं भारत में उन सब का नाम लिख दो। तो मैं आपको सेट्स करा चुका हूँ, डेफिनेशन बता दी, सेट कैसे पहचानते हैं ये बता दिया, टाइप्स ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बता दिया, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, और दोनों फॉर्म को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी समझा दिया है, ठीक है। अभी पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम इसके ऊपर, बट पहले कुछ चीज़ें और रह गई हैं। जैसे एक हमारे पास लेट्स से कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो उसको तो अरे भाई देखो कौन सा नंबर है ये, नेचुरल नंबर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर टिल 10, ठीक है, या फिर लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 10 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर है बच्चे, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करिए तो ज़्यादा कोई आफत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस वाले सेट में 11 है, नहीं है ना, तो आप क्या लिखेंगे कि 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। गलत तो नहीं कह रहा, 9 ए में है तो आप क्या लिखेंगे, 9 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब बार बार इनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिकल पूरा सिंबॉलिक, सिंबल ही तो इस्तेमाल करते हैं, लिखते कम से कम है, तो इनके लिए ग्रीक सिंबल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ध्यान से देखिए, 11 इस तरीके का जो ई बनता है ना, इसको पढ़ते हैं 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हमने अपनी सारी बात सिंबॉलिक फॉर्म में कह दी, इशारों में कह दी, क्लियर है। यहां भी आ जाओ, 9 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए, कितना आसान है, ठीक है। तो इनको इसी तरीके से रीड करते हैं, ये जो सिंबल है ये ग्रीक सिंबल है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये सिंबल एग्जिस्ट करता है बिलोंग्स टू के लिए और ये सिंबल एग्जिस्ट करता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअली काम करता है, वैसे तो कुछ इतना है नहीं, आपको भी पता है। लेट्स से एक सेट लिखते हैं इस तरफ, a इज इक्वल टू AEIOU, क्या है भाई ये लेटर्स हैं, कौन से लेटर्स हैं, वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो ना। अब मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे फिल करो कि स्मॉल b सेट a को बिलोंग करता है या नहीं करता है। आप देखेंगे उसमें b कैसे आ जाएगा, वोवेल्स को b थोड़ा होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है। ये भाई स्पेस था। अब मैं बोलूँ बताओ स्मॉल a को बिलोंग करता है नहीं करता है, ऑब्वियसली करता है, तो आप क्या लगाएंगे, a बिलोंग्स टू a, ठीक है। s बिलोंग्स टू a और नॉट, ऑब्वियसली नॉट। d बिलोंग्स टू a और नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, कंफर्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी,
नोट कर लीजिए बेटा, पूरी बुक में हम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिंबॉलिक फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के नंबर्स होते हैं। डिटेल में क्लास 9 की प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। आप पढ़ के भी आए होंगे लास्ट क्लास में, बट फिर भी यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंट किससे, n से। आप जानते हैं सारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। सेकेंड नंबर होल नंबर, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ज़ीरो से आता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जीरो से स्टार्ट होता है। थर्ड नंबर है इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर है, यानी कि डॉट 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 इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से। और क्योंकि ये सेट्स हैं तो इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर समझ में आ गया आपके में। इसके बाद रेशनल नंबर, रेशनल जितने भी नंबर होते हैं उन सबको क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सारे ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, सारा पढ़ के आए आप 8th में 9th में 10th में, ठीक है। तो इसे उस फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। दैट q इज इक्वल टू x वेयर x इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है बेटा। इक्वल का मतलब यहाँ लिख देना कि x इज अ रेशनल नंबर, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में होगा, जो p और q क्या है वहाँ पे इंटीजर्स हैं, ठीक है। रेशनल को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितनी भी रेशनल नंबर को छोड़ के जो नंबर बचते हैं उनको हम कहते हैं इर्रेशनल। इसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं ना। दोज आर नॉट रेशनल, दोज आर नॉट रेशनल। लिख लेना भाई, लिखने में तो कोई इशू है नहीं। समझ आया? ये 5 टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन कर दो अगर आप, तो बनते हैं रियल नंबर। डेसिमल भी आ सकता है उसमें, सब कुछ आ सकता है। तो इन सबको कंबाइन करके, रेशनल इरेशनल को सबको कंबाइन कर दो तो क्या बनता है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल नंबर्स, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं मैथमेटिकल वर्ल्ड में, हम इमेजनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। इमेजनरी पे आप पढ़ेंगे इस क्लास में, इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं, बट वो नंबर जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं, है ना, जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप के नंबर्स हैं। अब इसमें थोड़े से टाइप और दे देता है, जैसे ये इंटीजर है, इंटीजर को कह देता है क्या, z प्लस, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, z माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। समझ रहे हो? सॉरी, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, कोई इशू नहीं। एक नंबर होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान से देखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ना, इसमें 0 इंक्लूडेड होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो इसको आप अच्छे से समझ लें, इन नंबर्स को, इन सिंबल्स को, ठीक है। जेड पे प्लस लगा हो पॉजिटिव, क्यू पे प्लस लगा हो, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। जिस पे प्लस लगा है वो पॉजिटिव के लिए डिनोट कर रहा है, जिस पे माइनस लगा है वो नेगेटिव के लिए डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन फाइनल होता है। मेरा ख्याल है कि अगर आप 1.1 एक्सरसाइज ट्राई करोगे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ना आए। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चैप्टर रीड करिए, पेंसिल लीजिए, पूरे चैप्टर को रीड करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको मार्क करिए, डेफिनेशंस को देखिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में बुक को रीड करना, ठीक है बच्चे। टिल देन वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करिए और बोलिए कि पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।